बेबी कंसिस्टेंसी तो हम सबकी लाइफ में है, बट जो कंसिस्टेंसी है ना वो इतनी एडवांस लेवल पे नहीं है जितनी होनी चाहिए। खाना तो हम डेली खाते हैं, बट थोड़ा इनोवेशन होना ज़रूरी है उन कामों में, तब जाके वो इनोवेशन थोड़ा कंसिस्टेंसी रह कर आता है। इफ़ यू एबल टू कंसिस्टेंट। अब जैसे हम जैसे पढ़ाई में कंसिस्टेंस नहीं है, पीपल क्या है, कुछ बच्चे जो है ना, कुछ लोग जो है ना पढ़ाई पे कंसिस्टेंट हैं, बट क्या है कभी ये पढ़ते हैं, कभी वो पढ़ते हैं, कभी वो पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं इधर उधर? क्योंकि उनका दिमाग भटका हुआ है। जब दिमाग तुम्हारा भटका हुआ है तो तुम इधर उधर तो पढ़ोगे चीज़ों को, तो उनको शांत कराने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। तुम बुक इधर उधर की पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ने से ठीक है, लेकिन उनके नोट्स जरूर बनाओ और उन नोट्स का रिवीजन करो। तो क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में वो नोट्स छपते जाते हैं जब तुम मल्टीपल बार उनको पढ़ते हो, जिसको बोलते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन। तो फर्स्ट टाइम जैसे तुम आज पढ़े, तुम 3 दिन बाद पढ़े, 7 दिन बाद पढ़े, 15 दिन बाद पढ़े, और ये फिर जब तुम्हारा माइंड बोला कि यार ये प्रॉब्लम जो है ना हमको दिमाग ख़राब कर रही है, ठीक है, ये चीज़ बार बार आ रही है दिमाग में, जैसे आती कंसिस्टेंट होना, पॉजिटिव रहना है, ये दिक्कत आ रही, वो दिक्कत आ रही। अब तुमने उस पर पहले से नोट्स बना रखे हैं। नोट्स भी बनाना है तुमको, ऑनलाइन नहीं बनाना है, ऑफलाइन बनाना है, डायरी में बनाना है। इस तरह इसकी डायरी में बनाना, छोटी छोटी डायरीज में। फिर इनको फ़ोटो खींच के अपने गैलरी में रख लो, या फिर अपने ड्राइव फाइल में कहीं भी रख लो। तो इससे क्या हो जाता है कि तुम्हें पास चाहे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। और जब घर में हो या तुम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर पॉकेट में पूरा नोट्स रखे हो तुम, तो उससे भी एक्सेस कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाता है, तुम्हारा दिमाग जो है ना बार बार उस चीज़ को पढ़ लेता है जो तुमने लिख रखा है, तो तुम्हारे दिमाग में वो छप जाता है। तो वो तुम्हारे दिमाग में जब दोबारा ख्याल आता है ना, वो दोबारा दिमाग में तुम्हारी जब बात आती है, तो तुम्हारे पास पहले से थॉट इनहेरिटेड होता है कि अरे भैया हमने तो पढ़ा था वो, ठीक है। तो उसके ऊपर तुमने एक बुक बना रखी है, तो उस बुक पे तक डायरी बना रखी है, उस डायरी पे गए पढ़े उसको, तो रिकॉल हो गया। तो इस तरह से तुमको वो चीज़ दिमाग में छप जाती है कि अच्छा ये काम हमको करना है तो करना है। तो वो चीज़ क्या हो जाती है, तुम लॉन्गर टाइम तक आप कर पाते हैं। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट होना। बट अगर आप उस पर नोट्स नहीं बनाते हैं, सिर्फ उसके वीडियोज़ देखते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, तो आपके दिमाग में वो छपती नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पढ़िए आप, उस पर नोट्स बनाइए, और जब जब उसके बारे में ख्याल आए आपको, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 20 दिन बाद, उस दिन बाद आप क्या करिए, उसको दोबारा पढ़ लीजिए। तो क्या बार बार पढ़ने से जब आप चीज़ों को 4-5 बार पढ़ लेते हैं ना, तो अपने दिमाग में अपने आप छप जाती हैं। जैसे मेरे माइंड में इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑनलाइन बना रखी है, लेकिन अब मेरे को उनको पढ़ना है तो मेरे को अपनी वेबसाइट खोलनी पड़ती है ना, ड्राइव खोलनी पड़ती है। बट इफ़ वो जब सारी चीज़ें हैं ना, वो भी सारी चीज़ें हैं मेरे पास बड़े रजिस्टर में है, लेकिन उस डायरी फॉर्म में नहीं है। डायरी फॉर्म में नहीं होने से ये है कि जैसे मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसको मैं तुरंत एक्सेस नहीं कर पाता। बट इन दी केस ऑफ डायरीज में वो तुम कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। बैग में भी तुम मल्टीपल डायरीज रख सकते हो, अपने पॉकेट्स में मल्टीपल डायरीज रख सकते हो। 100 पेज की तो रहती हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट की तुम रख सकते हो, तो बार बार रिविजन हो गया। तो ये बात होती है कंसिस्टेंसी की। समझे पहुआ? चलो मिलते हैं बाद में किसी नए टॉपिक के साथ।